नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप फोर्थ सेमेस्टर की फ़ाइल्स का इंतज़ार बड़े लंबे समय से कर रहे थे, तो आपके सामने टीचर्स डायरी फोर्थ सेमेस्टर की ये है जो मैंने बना ली है। ये देखिए, ये इसका पहला पेज है। दोस्तों, ये जो टाइम टेबल है आपको 2-2 मंथ का बनाना होता है। जैसे कि 1 अप्रैल से मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट था 31 जुलाई तक, तो मैंने क्या किया है, इसमें चारों मंथ का एक साथ लिख दिया है। लेकिन अगर आप जैसे कि 1 अप्रैल से मई तक का भी लिख सकते हैं, फिर जुलाई का आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मई से जुलाई तक का 2-2 मंथ में आप डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चारों मंथ का एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स है, तो इसमें मैंने हाईलाइट कर लिया है। बाकी भी मेरे क्लासेस में लगी थी, बाकी पीरियड्स ये देखिए मेरे फिल हैं, लेकिन मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का। और यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने टीचिंग सब्जेक्ट फिल किए हैं और कुछ भी सब ब्लैंक छोड़ दिया है। और सैटरडे को, क्योंकि हमारा कॉलेज ने बोला था कि सैटरडे को कॉलेज विजिटिंग है, आप छुट्टी ले सकती हैं, इसलिए सैटरडे को मैंने ब्लैंक कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, डिटेल ऑफ टीचिंग वर्क। ये देखिए, जैसे कि 9th क्लास में मैं कॉमर्स पढ़ा रही हूँ, तो उसका जो पीरियड है वो 8वें पीरियड में लगता है। 11th क्लास में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, उसका जो पीरियड है वो मेरा 4th है। 4th क्लास में मैं मैथ पढ़ा रही हूँ, जो मैं सेकंड पीरियड में पढ़ाती हूँ। सेकंड क्लास है ये, क्लासेस दोस्तों। जैसे कि सेकंड क्लास में मैं मैथ पढ़ा रही हूँ, लेकिन पीरियड जो है मेरा वो 3rd है। ऐसे ही 4th और 5th क्लास में मैं SST पढ़ा रही हूँ, और 5 और 6 पीरियड में। ये देखिए दोस्तों, डिटेल्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। ये 4 मंथ में मैंने ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स खिलाए गए थे, ऐसे कंपटीशन हुआ था, म्यूजिक क्लासेस भी होती हैं, ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, डिबेट हुआ था, तो ये सब मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद ये देखिए, मैंने ये जो 4 मंथ जो पढ़ाया है उस स्कूल में, तो मैंने किस किस टीचिंग मेथड का यूज किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सप्लेनेशन, आप अपने हिसाब से जो जो आप टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे आप उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा कर लिया है क्योंकि मुझे वीडियो लानी होती है। आप 2-2 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर ये देखिए दोस्तों, ये अध्ययन के लिए कार्य और प्रथम मासिक मंथ है। हमारे स्कूल में आपको बताया गया होगा कि आपको ये जो 4 मंथ है, 4 मंथ में आपको 4 टेस्ट लेने पड़ेंगे। तो पहला जो टेस्ट है, इस मंथ में मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट में कितना पढ़ाया था और किस चीज़ का टेस्ट लिया था वो चीज़ लिखा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और दूसरा टेस्ट मेरा हुआ था 20 तारीख को, 20 मई को। तो 20 मई को मैंने क्या क्या पढ़ाया और किस चीज़ का टेस्ट लिया था वो ये यहाँ पे लिखा है। उसके बाद तीसरा टेस्ट हुआ था, यहाँ पे देखिए आप हाफ ईयरली लिखा हुआ है, लेकिन 4 मंथ में हाफ ईयरली नहीं हो सकता है, इसलिए तो मैंने 3rd मंथ कर दिया है और ये 4th मंथ कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, कॉमर्स का मैंने 10 तारीख का जो लिखा है उसमें मैंने 10 तारीख में इतना पढ़ाया था, 10 जुलाई तक। तो मैंने इतने चीज़ जितना मैंने पढ़ाया उस चीज़ का मैंने टेस्ट लिया, और ऐसे ही आपका 4th मंथ यानी कि जो 31 जुलाई को पढ़ाया जाएगा वो आपका है यहाँ पे। यहाँ दोस्तों मैं ये पहले बता दे रही हूँ, लेकिन ये मैंने बना लिया है, इसीलिए आपको पहले ये वीडियो लाने के लिए बना दिया। सेम ऐसे ही देखिए, इकोनॉमिक्स मेरा दूसरा सब्जेक्ट है, डेट मेंशन है, सिलेबस मैंने क्या क्या पढ़ाया है इतनी तारीख तक का, और क्या क्या मैं उस टेस्ट में दूंगी वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये देखिए दोस्तों, ये कॉमर्स है और ये इकोनॉमिक्स है। मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, कुछ छुट्टियाँ हैं जो मेरे ये इंटर्नशिप के टाइम पे मुझे छुट्टियां मिली थी, तो वो मैंने नोट कर दिया। जैसे कि महावीर जयंती थी, 4 तारीख को थी, 4 जुलाई को, 1 ही दिन की छुट्टी मिली थी, तो 1 ही दिन का लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए, हर छुट्टी इस बार 1 तारीख को होती है। कुछ कुछ छुट्टियां होती हैं ना दोस्तों कि 2 दिन हो जाता है, जैसे कि ईद हो गया, दिवाली हो गया, तो वो 2 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ का लिखेंगे। जैसे कि ईद में अगर आपको 1 दिन की छुट्टी मिली है तो 1 दिन का लिखेंगे, 2 दिन का मिला है तो 2 दिन लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे, दिन मेंशन करेंगे और नंबर ऑफ़ डेज़। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, कोर्सेज़,
यानी कि कोर्सेस। हमारा जो 9th क्लास में मैंने कॉमर्स पढ़ाया है, तो कॉमर्स में मेरा जो पूरा कोर्स है, मुझे क्या क्या पढ़ाना था, ये देखिए पूरा सिलेबस मैंने लिखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही मैंने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, तो इकोनॉमिक्स का मैंने पूरा सिलेबस लिखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपको भी लिखना पड़ेगा। फिर उसके दूसरे सब्जेक्ट में है, ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको मेरा जो 9th क्लास में जो मेरा कॉमर्स का सब्जेक्ट था, वो मेरा 8th पीरियड में लगा था। आगे मैंने बताया था, 8th पीरियड में मैंने जो पहला दिन था, मैंने जो सब टॉपिक पढ़ाया था वो वस्तु विनिमय है। तो ये देखिए, मैंने वस्तु विनिमय में क्या क्या पढ़ाया था। सैटरडे मेरा कॉलेज विजिटिंग है, इसलिए मैंने सैटरडे का कॉलम छोड़ दिया है, तो आप दोस्तों देख सकते हैं। ये देखिए, ये सेकेंड वीक है, अप्रैल का ये सेकेंड वीक है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको डेट नहीं डालनी है, लेकिन आपको ये दूसरे वाले में डेट डालनी है। आप एक बार ऐसे पूरा देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको डेट डालनी है। मैंने 10 तारीख से स्टार्ट किया है। 10 तारीख से, ये देखिए, शनिवार वाला दिन मैंने गैपिंग किया है, क्योंकि शनिवार को हमारी छुट्टी रहती है। यहाँ पे देखिए, 11th में मैंने चौथे पीरियड में 11th क्लास में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, और 8वें पीरियड में 9th क्लास में मैंने कॉमर्स पढ़ाया है। तो ये देखिए आप, मैंने जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया है दोस्तों, आप इकोनॉमिक्स का देख सकते हैं। ऐसे ही आपको जिस सब्जेक्ट में आपने 2 सब्जेक्ट का, तो आपको टीचिंग सब्जेक्ट बनाना ही बनाना है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें मैंने मुद्रा का वर्गीकरण पढ़ाया, तो पहले दिन मैंने पढ़ाया समझाया मंडे को। दूसरे दिन में, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म होना मुश्किल है, इसलिए दूसरे दिन भी वही चैप्टर मैंने फिर से पढ़ाया समझाया। तीसरे दिन भी जो थोड़ा बहुत बच गया था उसको समझाया, फिर उसकी क्वेश्चन आंसर ढूंढने को बोले उनको, फिर प्रश्नोत्तर करवाएं, काम पूरा करवाया। तो एक वीक में एक हो जाता है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये 24 तारीख का है, 24 अप्रैल से। तो आप ये देख सकते हैं, लास्ट में टीचर्स की साइन होगी, तो आप ये देख सकते हैं। 11th क्लास इकोनॉमिक्स का है ये, और ये 9th क्लास के कॉमर्स का है, आप ये देख सकते हैं। 4 मई से 4 और 5 मई को इलेक्शन का कुछ था, और बुद्ध पूर्णिमा थी। 4 को इलेक्शन का था, 5 को बुद्ध पूर्णिमा थी, जिसमें हमें छुट्टी मिली थी, तो मैंने छुट्टी मेंशन की है। फिर 6 तारीख को सैटरडे था, तो सैटरडे को वैसे ही हमारी छुट्टी होती है कॉलेज विजिटिंग। हमारे कॉलेज वालों ने बोला था कि आप सैटरडे का नहीं फिल करेंगी। ये देखिए, अब 8 मई से आ गया है। 8 मई को मैंने इकोनॉमिक्स से मैं क्या पढ़ाया, ये देखिए आप देख सकते हैं पास से। ऐसे ही मैंने 9th में कॉमर्स में क्या पढ़ाया, ये सेकेंड वीक का है। दोस्तों आप डेट ज़रूर डालिएगा, डेट आप ज़रूर मेंशन करिएगा। ये देखिए, फिर ये आया आपका, ये देखिए 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई, ये मेरा इकोनॉमिक्स हो गया, और ये हमारा हो गया कॉमर्स। लास्ट में आपको साइन करना पड़ेगा। फिर मेरे स्कूल में जो था 26 तारीख तक पढ़ाई हुई थी, 27 से समर वेकेशन बोल दिया गया है। ये देखिए, समर वेकेशन का मैंने डाल दिया है 28। सब ये मई पूरे समर वेकेशन में बीत गया, तो आपका जो 1 मंथ है वो समर वेकेशन में चला जाएगा। तो उसके लिए आपको ये पूरा समर वेकेशन का चार्ट बनाना पड़ेगा। डेट डाल दीजिएगा, आप डेट डाल सकते हैं। मेरे स्कूल में 26 के बाद 27 से छुट्टी बोली गई थी, 27 से डाला है। आपके स्कूल में जब भी बोली जाए तो आप उस हिसाब से डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप डेट देख सकते हैं। ये देखिए, फिर मेरे जो थी 3 जुलाई से मेरा जो स्कूल है वो फिर से ओपन हो गया था, तो 3 जुलाई से फिर से पढ़ाई करानी पड़ेगी। तो फर्स्ट वीक में मैंने क्या करवाई थी, ये वाली पढ़ाई, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, और वस्तु विनिमय इसका रिवीजन करवाया था, क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे थे ज़्यादा, तो मैंने रिवीजन करवा दिया। नया चैप्टर स्टार्ट करने से अच्छा है कि पुराना कुछ रिवीजन करवा दिया। उसके बाद फिर ये सब मैंने नया चैप्टर इकोनॉमिक्स में उठाया था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कम कोर्स कंप्लीट हुआ था, लेकिन कॉमर्स में अच्छा खासा हो गया था, इसलिए मैंने फर्स्ट वीक इसका सिर्फ रिवीजन करवाया था।
ऐसे ही आप सेकेंड वीक देख सकते हैं 10 जुलाई से। 10 जुलाई को मैंने मीन पढ़ाया था, मीन के बारे में बताया, फिर मीन के रूल्स फार्मूला सेकेंड डे बताया, फिर उसको एक्सरसाइज सॉल्व किया, एक्सरसाइज से 2 सवाल दिए मैंने, 2 या 3 सवाल, ऐसे ही मैंने सब काम करवाया। 1 वीक मेरा यही काम चला है। ऐसे ही आप कॉमर्स में देख सकते हैं दोस्तों। फिर ये आया 17 जुलाई से। 17 जुलाई को मैंने इकोनॉमिक्स में ये चीज़ पढ़ाई है और कॉमर्स में ये पढ़ाया है। अब पीरियड, सेक्शन और सब विषय सब्जेक्ट आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने डेट भी मेंशन किया है। फिर उसके बाद 31 जुलाई तक ही हमारा जो ये इंटर्नशिप है 31 जुलाई को हमारा ख़त्म हो जाता है। 31 जुलाई को मैंने ये डाला है, सेक्शन डाला है, क्लास डाला है, सेक्शन डाला है और सब्जेक्ट डाले हैं। और फिर 31 तारीख को भी मैंने एक रिवीजन टेस्ट लिया था, जिससे कि मैंने 4 महीने में जो कुछ भी पढ़ाया है उसके बारे में पता चल सके, हमें एक रिव्यू मिल सके कि बच्चों को कितना समझ में आया है। उसके बाद ये सब ब्लैंक जाएगा, क्योंकि जुलाई तक ही है, उसके बाद तो ये सब खाली ही जाएगा। फिर यहाँ पे आया एक है टीचर्स एक्स्ट्रा वर्क। दोस्तों मैंने इंग्लिश में ही सब फिल कर दिया है, क्योंकि हिंदी में जो है ये इसमें जो गैपिंग है वो थोड़ा कम है, और जो हिंदी के वर्ड जो हो जाते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो आ नहीं सकता है, इसलिए इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लिया है, क्योंकि इंग्लिश में अच्छा खासा हो जाता है। अब मेरी टीचिंग के साथ साथ जो एक्स्ट्रा वर्क लगे थे, जैसे कि मेरी 8 अप्रैल को हिंदी में लगा था 3rd पीरियड में 6th क्लास में, तो मैंने वहाँ पे एक टेक थ्योरी क्लास ले ली थी और रीडिंग ऑल सब्जेक्ट। मैंने एक दिन के लिए किसी भी क्लास में जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैंने थ्योरी की क्लास ली और बस सभी बच्चों से रीडिंग करवा लिया। फिर ऐसे ही मेरे को 24 अप्रैल को लगा था 3rd क्लास में 5th पीरियड में इंग्लिश का लगा था। इंग्लिश में देखिए मैंने ट्रेन द स्टूडेंट डैट हाउ टू स्पीक एंड प्रोनाउंशिएट द वर्ड्स। तो ऐसे ही आपको भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क इसके बाद मिलेगा। तो आप देखिए, डेट मेंशन करेंगे, क्लास मेंशन करेंगे, पीरियड्स कौन से पीरियड में लगा था और किस सब्जेक्ट का लगा था और उस सब्जेक्ट में आपने क्या काम किया। जैसे कि हिंदी में मैंने इंग्लिश में ये काम किया। फिर 25 अप्रैल को मेरे को नर्सरी LKG UKG में डाल दिया गया था, क्योंकि उसकी टीचर्स नहीं आई थी, तो मैंने उनमें हिंदी पढ़ाया। ये देखिए आप देख सकते हैं। फिर 26 अप्रैल को मेरे को 3rd क्लास में भेज दिया गया था 7th पीरियड में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, तो मैंने वहाँ पे ड्रॉ इमेजेस करवा दिए कंप्यूटर के पार्ट्स के। और ऐसे ही एक मेरा है 9 मई को, तो 9 मई को मेरे को 7th क्लास में भेजा गया था 3rd पीरियड में इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो मैंने ये चैप्टर उनसे भी रिविज़न करवा दिया। चैप्टर का नाम डाल दिया है द अंकल ग्रैंड मदर। ये देखिए दोस्तों, अब उनके बिहेवियर और डिसिप्लिन की शीट बनानी है। मैंने 9th और 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाया है, तो 9th क्लास में 13 को मैंने ऑब्जर्व किया खुशी को मैंने रिवॉर्ड दिया था, क्योंकि उसकी अटेंडेंस जो थी वो फुलफिल थी, वो कभी एब्सेंट नहीं करती थी, अच्छी बच्ची थी और अपनी साफ़ सफाई नीटनेस थी, गुड बिहेवियर था उसका। फिर ऐसे मैंने 9th क्लास में सुष्मिता गौर और खुशी को दिया था, रिवॉर्ड दिया था चॉकलेट एज अ हाईएस्ट मार्क इन द टेस्ट। जो मैंने 4 टेस्ट लिए थे उसमें उसने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किया था, सुष्मिता और खुशी मिश्रा ने। देखिए खुशी मिश्रा को यहाँ पे भी रिवॉर्ड मिला है, यहाँ पे भी मिला है, यानी कि वो अच्छी बच्ची है। ऐसे ही 9th क्लास में महेंद्र साहू को मैंने दिया था रिवॉर्ड पेन एज ए रिवॉर्ड दिया था, इम्प्रूव हैंड राइटिंग। उसकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी थी कि 4 महीने में जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ उसके लिए मैंने उसको एक पेन रिवॉर्ड के तौर पे दिया। ऐसे ही दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, आप चाहे दें या ना दें, लेकिन मतलब एक मेंशन करना होगा कि चॉकलेट दिया, पेन दिया, ऐसे ही। तो ये देखिए, सॉरी यहाँ पे 12th लिखा है लेकिन ये 11th होगा, एक ये गलत हो गया है, 11th होगा। अमन मिश्रा 11th मैंने अमन मिश्रा को दिया, पनिशमेंट किया था क्योंकि वो क्लास में मिसबिहेव कर रहा था, इसलिए उसको मैंने पनिशमेंट दिया था। बाकी सभी को रिवॉर्ड मिला है लेकिन इसको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों को मेंशन करना है। फिर ये देखिए दोस्तों, डिटेल ऑफ टीचिंग वर्क। पहला मेरा कॉमर्स है, तो कॉमर्स में मैंने डेट के हिसाब से, जैसे आगे मैंने लिखा है सब डेट के हिसाब से मैंने मेंशन कर दिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसको मैंने हिंदी में फिल किया है। और क्लास मैंने मेंशन की है, ये मैंने पूरा फिल कर दिया है। एक तरफ मैंने कॉमर्स का लिखा है, ऐसे ही दूसरी तरफ इसके इकोनॉमिक्स का लिख दिया है। ये देखिए दोस्तों, आप इकोनॉमिक्स का देख सकते हैं।
उसके बाद ये देखिए दोस्तों, कमज़ोर विद्यार्थियों की सूची। जो मेरे 9th और 11th क्लास में जो बच्चे वीक थे उनके लिए एक रिव्यू पेश किया है। जैसे कि 9th क्लास में कॉमर्स का महेंद्र साहू था और शिवा था। उसकी पेज राइटिंग बहुत ख़राब थी, उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब थी, तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हैंड राइटिंग लिखने के लिए दिया। 9th में कॉमर्स में रितेश कुमार और शिवम थे, इनकी भी एवरी 2 डेज इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल्स। इनके रीडिंग स्किल्स के लिए मैंने इनको रीडिंग करवाने के लिए बोला। फिर 9th में ही सोनिया हैं फॉर ऑल एक्सरसाइज। इनकी थोड़ी सी मैथ वीक थी, इसलिए इनको एक्सरसाइज सॉल्व करवाया। और फिर ये 11th में इकोनॉमिक्स है सागर सिंह, इनको भी 1 पेज राइटिंग मैंने डेली लिखवाने के लिए बोला, ताकि इनकी हैंड राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कमज़ोर विद्यार्थियों की सूची। फिर ये है मेमोरेंडम स्मरणिक। मेरा जो इंटर्नशिप हुआ था वो दयानंद इंटर कॉलेज से हुआ था। तो वहाँ पे मुझे 4 मंथ में क्या एक्सपीरियंस रहा, वहाँ के टीचरों के साथ मैंने कैसे पढ़ाया, क्या उनका मेरी तरफ से जो बिहेवियर था या मेरा उनकी तरफ से जो नज़रिया था, वो मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है। अभी लास्ट में यहाँ पे वहाँ के प्रिंसिपल या मैनेजर का साइन और वहाँ से स्कूल का साइन होगा, थंब जो होता है, मार्क्स वो लगेगा। तो वो मैंने अभी लगाया नहीं है, 31 तक का लगवाऊंगी। आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा लिखा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।